हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th के त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले आपको बताते हैं, जिससे अगले वीडियो में क्लास 11th के त्रिकोणमिति के हर एक एक्सरसाइज का हम लोग सॉल्यूशन निःशुल्क यूट्यूब पे देखेंगे। तो आज आप लोगों के लिए कुछ फॉर्मूले लेके आए हुए हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अंदाजा है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। बाकी आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जैसे कि त्रिकोणमिति का जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं वो हम लोग समकोण त्रिभुज पे बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज एक हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, जिसमें आपको कर्ण, लंब, आधार मतलब हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस लिखा हुआ दिख रहा है, जिसमें त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, उसको H से सूचित कर रहे हैं। उसके बाद जो लंबवत रेखा होती है उसको हम लोग लंब कहते हैं, जिसको P से सूचित कर रहे हैं। और एक आधार है जिस पर त्रिभुज खड़ा है, उसको हम लोग क्या B से सूचित कर रहे हैं। ठीक, लेकिन त्रिकोणमिति में P और B मतलब लंब और आधार जो है वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि हम डिपेंड ये करता है कि हमें जो एंगल फाइंड करना है। जैसे कि tan A फाइंड करेंगे तो P ये हो जाएगा, और tan C फाइंड करेंगे तो P ये हो जाएगा। मतलब जो एंगल निकालना होता है उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। अगर हम tan C निकालेंगे तो C के लिए P ये होगा BH, लेकिन अगर tan A अल्फा निकालने जा रहे हैं, ये वाला को निकालने जा रहे हैं, तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। है समझ में? अब पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है जी? h² = p² प्लस b², जिसमें h का फॉर्मूला हो गया रूट स्क्वायर, इधर आया तो रूट चढ़ गया, h बराबर √p² प्लस b²। फिर यहीं से p का फॉर्मूला निकाले, b² इक्वल के उस साइड गया तो h² माइनस b²। फिर p निकालने के लिए यहाँ से स्क्वायर इधर आया तो रूट चढ़ गया, p बराबर √h² माइनस b²। फिर b² निकालने का मान हो जाएगा, जैसे p इक्वल के इस साइड गया तो h² माइनस p² हुआ, स्क्वायर इक्वल के इस साइड आएगा तो रूट चढ़ेगा, p² h² माइनस p²। अब आते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, मतलब साइन याद करके उसका उल्टा कर दीजिए तो कोसेक हो जाएगा। इसका p/h था तो इसका h/p हो जाएगा। cos का होता है b/h, क्या होता है b/h, तो sec का इसका उल्टा होता है h/p। tan का p/b होता है, tan का p/b होता है तो इसका उल्टा होता है cot में b/p। फिर sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर 1, sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर 1। तो यहाँ से फॉर्मूला से फॉर्मूला बनाना है हम लोगों को, cosec है इक्वल के उस साइड, तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cosec थीटा। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला हो सकता है cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा भी हो सकता है। ठीक, cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर 1 है, तो cos थीटा बराबर 1/sec थीटा हुआ, तो यहाँ sec थीटा बराबर भी होगा 1/cos थीटा। आ रहा है समझ में? बाकी अपना कन्वर्ट करते रहना। tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, तो cot थीटा बराबर भी तो 1/tan थीटा हो सकता है। ठीक, अब आते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर उधर गया, इधर प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर उधर जाएगा तो √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। फिर cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर उधर जाएगा √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, तो tan इधर गया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस था उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, √1 ये sec स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर से समझिए, tan स्क्वायर इक्वल के उस साइड,
तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ देखते हैं sec थीटा से फिर मान क्या आ जाएगा, स्क्वायर इक्वल के उस साइड जाएगा तो रूट चढ़ेगा, इसलिए हो गया sec थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर आते हैं यहाँ से tan स्क्वायर थीटा बराबर ये इक्वल के उस साइड गया और 1 इक्वल के इस साइड आया, तो ये माइनस में था तो इक्वल के उधर गया तो प्लस में, आई प्लस में था तो इक्वल के इधर आया तो माइनस में, इसलिए यहाँ tan स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। आ रहा है समझ में। फिर स्क्वायर इक्वल के उस साइड जाएगा तो रूट चलेगा, तो tan थीटा बराबर रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। फिर यहाँ आते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, 1 आ जाएगी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए cot स्क्वायर गया इक्वल के उस साइड, जब cot स्क्वायर इक्वल के उस साइड गया तो क्या आ जाएगा जी, ये हो जाएगा प्लस में, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, मतलब एक फार्मूला से दो फार्मूला बन गया। फिर sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, क्या होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। अब यहाँ का देखिए और इससे फार्मूला बनाया जा रहा है, यहाँ पे क्या था 2 था नीचे, तो 2 को क्या किया गया हटा दिया गया, तो 2 को हटाया गया तो बट्टा में थीटा लग गया, बट्टा में चल गया, यहाँ से 2 जो हटा वो कहाँ चला गया थीटा के बट्टा में, मतलब sin थीटा का एक फार्मूला हो गया 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2। फिर cos 2 थीटा का फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ का 2 हटेगा तो कहाँ चल जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। आ रहा है समझ में। जब यहाँ थीटा के बगल का 2 अगर हट रहा है तो इक्वल के उस साइड भी वो थीटा के बटा में चला जाएगा, यहाँ गुना में था तो वहाँ क्या चला जाएगा बटा में चला जाएगा। अब cos 2 थीटा से यहाँ फार्मूला बनाया जा रहा है, जैसे यहाँ cos स्क्वायर थीटा था ना जी, तो cos स्क्वायर थीटा था तो इसको पहले किया गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ sin स्क्वायर थीटा पहले से था तो ये दोनों को जोड़ोगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा होगा ना जी, तो cos 2 थीटा का एक फार्मूला क्या हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ देखो cos 2 थीटा का क्या फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। फिर आते हैं एक और फार्मूला यहाँ से बनाते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला हो गया, 2 चला गया बटा में, ये भी एक फार्मूला हो गया cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, फिर स्क्वायर हो जाएगा तो रूट चढ़ेगा तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, ये भी एक फार्मूला हो गया। फिर यहाँ आते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा, 2 चला जाएगा बटा में, एक फार्मूला हो गया sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, फिर sin थीटा बराबर फार्मूला हो गया रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। अब इसके बाद हम लोग चतुर्थांश को समझते हैं इंग्लिश में, जिसको क्वाड्रेंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 90 से यहाँ 180, 180 से 270, 270 से 360। यहाँ पहला चतुर्थांश में जो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे sin 0 डिग्री का 30 डिग्री का, ये सारा मान जो आप पढ़े हैं वो प्लस में पढ़े हैं, किसी का मान माइनस में नहीं होता है। लेकिन अब हम लोग क्लास 11th में जब पढ़ेंगे इसमें हमें उस 90 वाले मान को ही रोटेट कर करके 270, 360 हर सब का मान निकालना है। वो हमसे 720 डिग्री भी पूछा जाए तो हम लोग आसानी से मान निकालेंगे, वो अगले वाले वीडियो में हम बताएंगे। बस इस वाले वीडियो में केवल फॉर्मूला को जानते हैं, अगले वाले वीडियो में उस मान निकालने समझेंगे कि tan 225 डिग्री का मान कितना होगा, tan 2500 डिग्री का मान कितना होगा, मतलब अलग अलग डिजिट पे हम लोग देखेंगे। साथ साथ 15 के पहाड़ा में जितना जितना आता है उस सारा मान निकालना हम लोग इसमें सीखेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में है। पहले अभी फॉर्मूला को समझते हैं। तो sin 9 पहले यहाँ लिखिए क्या था, पहला क्वाड्रेंट में सब प्लस है, दूसरा जो 90 से 180 के बीच में होता है उसमें sin और cosec प्लस में होगा, मतलब sin 180 डिग्री का मान प्लस में आएगा, sin 150 डिग्री का मान प्लस में आएगा, cosec 150 डिग्री का मान प्लस में आएगा। अब आते हैं
तीसरा में tan और cot, मतलब ये 180 से 270, मतलब साइन 210 डिग्री का जो मान होगा वो माइनस में होगा, tan 210 डिग्री प्लस में होगा, cot 210 प्लस में होगा, मतलब इस बीच में 180 या 270 के बीच में जो मान आएगा उसमें tan और cot प्लस में होगा, बाकी चारों के चारों का हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में तो फिर समझिए। 90 से 180 के बीच में जब हम लोग टेबल लिखते हैं, जैसे लिखे थे ना कि क्लास 10 में 0 से 90, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसमें सारा का सारा मान किसमें था? प्लस में था। साइन कॉस टेन जितने भी चार छह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो किसमें थे? प्लस में थे। लेकिन जो 90 से 180 वाला जो मान होगा इसमें आपका साइन और कोसेक, अगर हमसे कोई पूछे कि साइन 150 डिग्री का मान क्या होता है तो भले हम भूल जाएं, लेकिन इतना ध्यान रखना है चार वो ऑप्शन में से अगर वो देते हैं कि साइन 150 पूछे हैं यानी कि 90 से 180 है, यानी कि ये मान प्लस में होगा माइनस में होगा नहीं, तो हमारे ऑप्शन में से माइनस वैसे ही हट जाएगा। अगर हमसे कोई पूछता है cos 150 डिग्री तो cos पूछ रहा है तो 100% माइनस में होगा, क्योंकि हमने क्या बोला कि 90 से 180 में साइन और कोसेक वाला जो मान होगा वो होगा प्लस में, बाकी सारा होगा माइनस में। हमसे tan 150 पूछा जाए वो माइनस में होगा, cot 150 पूछा जाए वो भी माइनस में ही होगा, बस साइन और कोसेक का हो जाएगा प्लस में होगा। फिर इसके बाद आते हैं तीसरा में tan और cot प्लस होगा और चौथा में cos और sec प्लस होगा। तो कुछ 10th में ही पढ़े थे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा ऐसे करके, लेकिन ये वाला ये आपको 11th में पढ़ना है। sin 180 माइनस थीटा sin थीटा cos 180 माइनस थीटा आया ना जी। 180 में से कुछ भी घटाइएगा तो दूसरा क्वाड्रेंट, और दूसरा क्वाड्रेंट में sin प्लस होता है cos प्लस नहीं होता है। तो देखो cos में माइनस लगल है, tan 180 माइनस थीटा माइनस 10 लगल है, cot 180 माइनस थीटा माइनस लगल है, sec 180 माइनस थीटा माइनस लगल है, और cos 90 माइनस 180 माइनस थीटा प्लस लगल है, क्योंकि sin और cos का होता है प्लस में होता है, क्योंकि 180 में से कुछ भी घटाओ मतलब 90 में नहीं आना चाहिए, मतलब हमें 0 से 90 के अंदर में ही घटाना है। ये नहीं कि सब बने हैं कि 180 में से कुछ घटा दीजिए दूसरी का में आएगा, कुछ घटाने का मतलब 90 से कम में घटाना है, 90 से ज़्यादा नहीं घटाना है। तो घटाइएगा तो कितना आएगा जी, यहाँ 180 में से मान लीजिए 45 घटा दिए तो जो भी मान आएगा तो एक 90 और 180 के बीच में आएगा जी, तो ये प्लस और ये प्लस बाकी चारों के चारों माइनस में होगा। और ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा रखा तो cos हो गया, लेकिन यहाँ साइन 180 माइनस थीटा साइन का साइन है, cos का cos है, tan का tan है, तो याद रखिएगा 180 और 360 चेंज नहीं होता है, 180 360 चेंज नहीं होगा, 90 और 270 चेंज होगा। इसी पे हम लोग आगे फॉर्मूला बैठा सकते हैं, उसको लिखेंगे नहीं, आप समझिए। साइन 270 माइनस थीटा, तो साइन 270 माइनस थीटा cos होगा, ये कंफर्म है, लेकिन वो माइनस होगा कि प्लस होगा वो ये बताएगा। तो 270 माइनस तीसरा में जाएगा और तीसरा में tan और cot में प्लस लगेगा, बाकी सारा माइनस में लगेगा, तो सारा सेम टू सेम होगा, बस tan और cot प्लस कर दिया, बाकी सारा के चारों में माइनस लगा देना है। आज 360 में आएंगे, साइन 360 माइनस थीटा साइन होगा, cos 360 माइनस थीटा cos ही होगा, लेकिन उसमें cos और sec में प्लस रहेगा, बाकी सारा में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। समझ में आया? आशा है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो के लिए अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जिस पब्लिकेशन का सॉल्यूशन आपको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो वो प्रोवाइड आपको करवा दिया जाएगा। अगर केसी सिन्हा पढ़ना है तो केसी सिन्हा के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, एनसीईआरटी पढ़ना है तो एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल पढ़ना है आर.एस. अग्रवाल बता दीजिए, आर.डी. शर्मा, जो बुक आपको सॉल्यूशन चाहिए निःशुल्क आपको यूट्यूब पे दिया जाएगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में केवल बता दीजिए हमें इस बुक का सॉल्यूशन चाहिए, आपको निःशुल्क यूट्यूब पे दिया जाएगा।